Now guys, fourth sum. See, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. ठीक है, मीना एक पर्सन है जो बैंक में गई, बैंक से पैसे विड्रॉ करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। कितने? 2000। Now she asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. काफी बार हम लोग बैंक जाके डिमांड करते हैं कि भाई हमको 2000 रुपए निकालने हैं, ठीक है, तो हमें 10-10 की नोट चाहिए। कैशियर को हमें बोलना पड़ता है और कैशियर के पास काफी बार अगर नोट्स होती है अवेलेबल तो वो हमें 10-10 की नोट दे देता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मीना को 2000 रुपए बैंक से विड्रॉ करने थे, निकालने थे, और उसने कैशियर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो आप पैसे दोगे 2000 रुपीज, उसमें 50 और 100 की नोट्स देना। लेकिन गाइस यहाँ पे वही है कि उसको 50 और 100 की नोट्स मिल रही है, लेकिन कितनी 50 की नोट्स मिल रही है और कितनी 100 की नोट्स मिल रही है, वही हमें फाइंड आउट करना है। सी, मीना गॉट रुपीज 25 नोट्स इन ऑल। अब सोचो, उसे टोटल 25 नोट्स ही मिली, और 25 नोट्स का टोटल कितना हुआ होगा? 2000 रुपीज। 25 नोट्स मीन्स नंबर ऑफ नोट्स। इस 25 नोट्स में कुछ नोट्स 50 रुपए की होगी और कुछ नोटें 100 रुपीज की होगी, और इनका टोटल 2000 होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपके पास 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं और 10 रुपए वाले 2 सिक्के हैं, तो क्या आपके पास 7 रुपीज है खाली? आपके पास 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं फॉर एग्जांपल, और 10 रुपए वाले 2 सिक्के हैं। टोटल कॉइन्स कितने हो गए आपके पास? 12। तो क्या आपके पास 12 रुपीज है खाली? नहीं ना। आप क्या कर रहोगे? आप 5 रुपीज वाले जो कॉइन है वो कितने? 10 है, तो 5 10 50 रुपीज, और 10 रुपीज वाले कितने कॉइन है आपके पास? 2 कॉइन है, तो 10 2 20। सो टोटल हाउ मेनी रुपीज यू हैव? यू हैव 70 रुपीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अलग होता है, नंबर ऑफ अमाउंट अलग, मीन्स अमाउंट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस उसने टोटल 2000 रुपए बैंक से निकाला, लेकिन उसको टोटल कैशियर ने 25 नोट्स दी। उस 25 नोट्स में कुछ नोट्स जो है 50 रुपीज की है और कुछ नोट्स जो है वो 100 रुपीज वाली। वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है गाइस। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव। तो मीना को कैशियर से जो 25 नोटें मिली, लेकिन 25 नोट में कितनी 50 रुपए वाली नोट होगी और कितनी 100 रुपए वाली नोट होगी, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो जो फाइंड आउट करना है वही हमें एज्यूम करना है गाइस। सो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपी नोट्स be X and the number of 100 rupee notes be Y, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, ठीक है, पैसे नहीं है, दिस इज नॉट रुपीज। 50 रुपी नोट, टोटल 25 नोट्स मिली, ठीक है। उल्टा जाते हैं, देखो आपको इजी लगे। टोटल उसको कितनी नोट्स मिली? 25, ठीक है। 25 नोट्स में एक ही तरह की नोट है कि 2 तरह की नोट है? 2 तरह की नोट है, एक 50 रुपए की नोट है और एक 100 रुपए की नोट है। एक एक नोट नहीं है, लेकिन कुछ 50 रुपए की नोटें हैं और कुछ 100 रुपए की नोटें हैं, बराबर। ये क्या है? ये 25 रुपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ नोट्स है। टोटल उसको 25 नोट्स मिली, ठीक है। तो उन 25 नोट्स में कुछ नोट्स 50 रुपए वाली थी और कुछ नोट्स 100 रुपए वाली थी, ठीक है। तो 50 रुपए वाली नोट्स और 100 रुपए वाली नोट्स को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल नोट्स कितनी मिली? 25। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन, ओके। नंबर 1। नाउ गाइस, मीना को टोटल बैंक से कितना पैसा मिला? अब अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है। 2000 रुपीज मिले मीना को। अब आप खुद सोचो कि उसको जो टोटल 2000 रुपीज मिले वो कैसे मिले? कुछ नोट 50 की मिली, ठीक है, कुछ नोट्स 50 की मिली और कुछ नोट्स 100 की मिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाइस पता होता, ठीक है, एक कैलकुलेशन, सीधा सीधा कैलकुलेशन ले लेते हैं, ये तो उल्टा है। सपोज कर लो कि आपको पता होता कि 50 रुपीज की नोट्स 30 मिल रही, ठीक है, तो आप क्या करते? आप मल्टीप्लाई करते, 5 3 15,
1500 रुपीज, तो आपके 50 रुपी वाली नोट है, ऐसी नोट्स कितनी मिली आपको? फॉर एग्जांपल 30, ठीक है, तो 1500 तो वो मिल गए आपको, 5 3 15। तो 100 वाली नोटें कितनी मिली होगी? सिर्फ 5, क्योंकि टोटल 2000 रुपए हमने निकाले हैं। 1500 रुपए तो 50 रुपए वाली नोट से ही मिल गए, तो 100 रुपए वाली नोट कितनी मिली होगी गाइस? 5, क्योंकि 500 रुपए बाकी, ठीक है। तो आपका जो 1500 आया वो कैसे आया? आपने नंबर ऑफ नोट्स को, ठीक है, उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नोट कितने वाली थी? 50 की, और नंबर ऑफ नोट्स आपको कितने मिले? 30, राइट। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1500 आया। तो यहां पे भी वही करना है गाइस कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी है? x, और एक नोट कौन सी है? 50 की, ठीक है, और दूसरी नोट कौन सी है? 100 रुपए वाली। तो आपको अगर टोटल अमाउंट चाहिए तो नोट कितने की है? 50 रुपए वाली नोट, और नोट कितनी है? x नोट्स है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेशन है 50 रुपए है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ नोट से, ठीक है, प्लस 100 रुपए वाली नोट कितनी है? y नोट्स है, ठीक है, और कौन सी नोट है? 100 रुपए वाली। तो 100 रुपए वाली नोट को नंबर ऑफ नोट से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 50 को आपने 30 से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल कि 30 नोट्स, तो 1500 आता, और 100 को आप 5 नोट होती है आपके पास, तो 100 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आता, तो टोटल 2000 आ जाता। लेकिन हमको यहाँ पे वही तो पता नहीं है ना गाइस, हमको वही तो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी है, हाउ मेनी नोट्स आर देयर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड हाउ मेनी 100 रुपी नोट्स आर देयर, ठीक है। सो गाइस, दो इक्वेशन आपको मिल गई, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अभी हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो गाइस, 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 2500, और सेकेंड इक्वेशन सेम रहने दे, जस्ट चेंज द साइन, क्योंकि ये सेम कोएफिशिएंट्स आर सेम बट साइंस आर आल्सो सेम, साइन ऑपोजिट करेंगे, कैंसिल, दिस इज 50x एंड दिस इज 500। So guys, x equals to 500 divided by 50. So 50 रुपीज की नोट्स कितनी आ गई? 10 नोट्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो, 50 रुपीज की कितनी नोट्स आई? 10 नोट्स, तो 50 इंटू 10 कितना होगा? 500। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 100 वाली नोट कितनी होगी पता है? क्योंकि देखो 2000 में से 50 रुपीज की नोट में से कितना कवर हुआ? 500 रुपए, तो और 1500 बाकी है, मतलब y जो आएगा हमारा 15 आएगा, देखिए, क्योंकि 100 रुपए वाली नोट 15 होनी चाहिए। नाउ गाइस, पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1. What is equation 1? x plus y equals to 25. So x की वैल्यू 10, 10 plus y equals to 25. So 10 वहां ले लो, y equals to 25 minus 10. So y equals to 50. आ गया 15, ठीक है। Therefore, the number of 50 rupee notes is, that is 10, and the number of 100 rupee notes is 50. Okay, clear है?